सोचिए आपकी आंखों के सामने आपका पूरा गांव खत्म कर दिया जाए, आपकी माँ बहनें सब आपसे छीन ली जाएं और आप इतने मजबूर हों कि सिर्फ देखते रह जाएं। कहानी की शुरुआत एक सुनसान इलाके से होती है जहां दो लड़के मिट्टी के एक बड़े गड्ढे में खुदाई कर रहे होते हैं। दोनों कुछ खास तलाश रहे होते हैं। असल में कई साल पहले इसी जगह गांव वालों और दुश्मनों के बीच भयानक जंग हुई थी। उस जंग में कई लोग मारे गए थे, बहुत सारे हथियार इसी जमीन में दब गए थे। अब कई साल बाद ये दोनों लड़के उन्हीं हथियारों को निकालना चाहते हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करके आर्मी ज्वाइन कर सके। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। वो गुस्से में दोनों को रोकते हुए कहता है, ये गड्ढे मत खोदो, अगर दुश्मनों की नजर इन पर पड़ गई तो पूरे गांव पर मुसीबत आ जाएगी। लेकिन दोनों लड़के उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वे लगातार मिट्टी खोदते रहते हैं। कुछ देर बाद उन्हें सच में मिट्टी के अंदर दबी हुई एक पुरानी राइफल मिल जाती है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन तभी अचानक दोनों आसमान की तरफ देखते हैं। ऊपर दुश्मनों का एक विशाल जहाज उड़ता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर दोनों डर जाते हैं। उन लड़कों में से एक का नाम फ्लाई होता है। फ्लाई तुरंत वहां से भागता है और सीधे अपने घर पहुंचता है। घर पर उसकी माँ और उसकी दो छोटी बहनें होती हैं। फ्लाई के पिता कई साल पहले जंग में गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे। घर की सारी जिम्मेदारी अब फ्लाई पर ही थी। घर पहुंचकर फ्लाई अपनी माँ से कहता है, मैं भी जंगल जाकर आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं दुश्मनों से लड़ना चाहता हूँ। ये सुनते ही उसकी माँ की आंखें भर आती है। वो रोते हुए उसे मना कर देती है। वो कहती है, अगर तुम्हारे पिता वापस आए और उन्हें अपनी फैमिली यहाँ नहीं मिली तो उन पर क्या गुजरेगी। फिर वो बेहद दर्द भरे लहजे से कहती है, अगर तुम्हें जाना ही है तो पहले हम सबको मार दो फिर जाना। यह सुनकर फ्लाई चुप हो जाता है। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। अपने पिता के बाद अब वही घर का सहारा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उनके घर पर आर्मी के दो लोग आते हैं। वे जबरदस्ती फ्लाई को भर्ती करने लगते हैं। उसकी माँ उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक आदमी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इस अफरा तफरी में फ्लाई के चेहरे पर भी चोट लग जाती है। फिर वे लोग उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब गांव में सिर्फ बूढ़े, बच्चे और कुछ औरतें ही बची थी। जवान लड़कों को जबरदस्ती युद्ध में भेजा जा रहा था। कुछ समय बाद फ्लाई आर्मी कैंप पहुंच जाता है। कैंप में सभी लड़कों से बेहद कठिन काम करवाए जाते हैं। कमजोर पड़ने वाले लड़कों को बुरी तरह डांटा जाता था। हर दिन उनके लिए किसी सजा से कम नहीं था। फिर एक दिन कैंप का कमांडर कोसाक सभी को इकट्ठा करता है। वो घोषणा करता है कि जंग का वक्त आ गया है। ये सुनते ही सब गंभीर हो जाते हैं। कमांडर बताता है कि जो लड़के फिट नहीं है वे यहीं रुकेंगे, बाकी सभी को जंग के मैदान में भेजा जाएगा। तभी एक लड़के के जूते खराब निकलते हैं। कमांडर फ्लाई की तरफ देखता है। वो आदेश देता है, जूते बदलो। फ्लाई मजबूरी में अपने अच्छे जूते उस लड़के को दे देता है और बदले में उसे पुराने फटे हुए जूते मिलते हैं। कुछ देर बाद फैसला होता है, फ्लाई फिट नहीं है, उसे कैंप में ही छोड़ दिया जाता है। बाकी सभी लड़के आगे जंग के लिए रवाना हो जाते हैं। यह देखकर फ्लाई टूट जाता है। वो रोने लगता है। वो यहाँ दुश्मनों से लड़ने आया था, लेकिन उसे पीछे छोड़ दिया गया। हताश होकर फ्लाई जंगल के रास्ते अपने घर लौटने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात ग्लाशा नाम की लड़की से होती है। ग्लाशा कैंप की नर्स होती है। उसे भी फ्लाई की तरह अकेला छोड़ दिया गया था। वो जंगल में बैठी रो रही होती है। उसकी हालत देखकर साफ समझ आता है कि जंग में उसका मानसिक संतुलन बुरी तरह बिगाड़ दिया है। फ्लाई पहले से ही दुखी होता है। ग्लाशा उसकी हालत देखकर अजीब तरह से हंसने लगती है। तभी अचानक दोनों आसमान की तरफ देखते हैं। दुश्मनों के जहाज तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और अगले ही पल पूरा कैंप बमों से दहल उठता है। हर तरफ जोरदार धमाके होने लगते हैं। जमीन कांपने लगती है। धमाकों की आवाज इतनी भयानक होती है कि फ्लाई के नाक और कान से खून निकलने लगता है। अचानक एक दुश्मन सैनिक पैराशूट के सहारे नीचे उतरता है, लेकिन उसका पैराशूट एक पेड़ में फंस जाता है। ग्लासा तुरंत फ्लाई का हाथ पकड़ती है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। वे जंगल के अंदर एक जगह छिप जाते हैं। उधर दुश्मनों की सेना पूरे कैंप की तलाशी लेने लगती है। मौसम भी तेजी से बदल जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा और डर का माहौल बन जाता है। दोनों मजबूरी में वहीं रात जंगल में बिताते हैं। फ्लाई के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, कल जब मैं घर पहुंचूंगा माँ मुझे देखकर बहुत खुश होगी। लेकिन उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला दिन है। अगली सुबह बारिश रुक चुकी होती है। फ्लाई के पैरों में खराब जूतों की वजह से बुरी तरह चोट लग चुकी होती है। हर कदम पर उसे दर्द हो रहा होता है, लेकिन घर पहुंचने की बेचैनी उसे लगातार आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। काफी देर चलने के बाद आखिर फ्लाई अपने घर पहुंच जाता है। घर देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। वो जल्दी से घर के अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। पूरा घर सुनसान
पड़ा होता है, न उसकी माँ न उसकी दोनों बहनें। घर में कोई भी नहीं होता। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली होती है। फ्लाई घबराने लगता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे सूप पर पड़ती है। सूप अभी भी हल्का गर्म था। इसका मतलब कुछ समय पहले तक यहाँ कोई मौजूद था। फ्लाई धीरे धीरे घर के अंदर और आगे बढ़ता है। तभी उसकी नज़र जमीन पर बिखरे हुए खिलौनों पर पड़ती है। ये देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अचानक उसके कानों में चीखों की आवाज़ गूंजने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी माँ और बहनों को कोई मार रहा हो। उनकी दर्द भरी चीखें उसके दिमाग में गूंजने लगती है। फ्लाई डर के मारे अपने कान बंद कर लेता है और जोर से चिल्लाते हुए घर से बाहर भाग जाता है। लेकिन बाहर कोई नहीं होता। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी फैमिली कहाँ गई। तभी उसे याद आता है कि खतरे के समय गाँव वाले अक्सर दलदल के उस पार छुपते थे। फ्लाई की उम्मीद होती है कि शायद उसकी माँ और बहनें वहीं हो। वह तुरंत अपनी राइफल उठाता है और दलदल की तरफ भागने लगता है। उधर ग्लाशा घर के पीछे पहुंचती है और जो वह देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। घर के पीछे 100 से ज्यादा लाशें पड़ी होती है। वो गांव वालों की लाशें थी। यह देखकर ग्लाशा डर के मारे चीख पड़ती है, लेकिन फ्लाई उसकी आवाज पर ध्यान नहीं देता। वो बस दलदल की तरफ भागता जाता है। ग्लाशा भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। दोनों दलदल में उतर जाते हैं। कीचड़ इतना गहरा था कि हर कदम पर फंसने का डर था। चलना बेहद मुश्किल था, लेकिन किसी तरह दोनों दलदल पार कर लेते हैं। दलदल पार करने के बाद दोनों पूरी तरह कीचड़ से सन चुके होते हैं। फ्लाई खुद को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर अचानक जमीन पर बैठ जाता है, क्योंकि दलदल के उस पार भी उसकी फैमिली नहीं होती। अब उसकी उम्मीद टूटने लगती है। तभी ग्लाशा हिम्मत करके सच बोल देती है। वो कहती है कि तुम्हारी माँ और बहनों को मार दिया गया है। मैंने उनकी लाशें देखी है। ये सुनते ही फ्लाई का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। अगले ही पल वो गुस्से में पागल हो जाता है। उसे लगता है ग्लाशा झूठ बोल रही है। वो ग्लाशा का गला पकड़ लेता है और उसे दलदल में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। ग्लाशा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ रुबेज नाम का एक सैनिक पहुंचता है। वो तुरंत फ्लाई को खींचता है। ग्लाशा रोते हुए बताती है कि फ्लाई ने उसे मारने की कोशिश की। रुबेज दोनों को अपने साथ जंगल के अंदर ले जाता है। जंगल में पहले से कई गांव वाले छिपे हुए होते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। कई लोग घायल थे, कई लोग रो रहे थे। तभी फ्लाई की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो जमीन पर लेटा होता है। उसका आधा शरीर बुरी तरह जल चुका होता है। फ्लाई पहचान जाता है यह वही बूढ़ा आदमी था जिसने शुरुआत में उन्हें जमीन खोदने से रोका था। बूढ़ा आदमी दर्द से कराते हुए बताता है दुश्मनों ने फ्लाई की माँ और उसकी दोनों बहनों को मार दिया, क्योंकि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। यह सुनकर फ्लाई पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि यह सब उसी की गलती है। अगर वह घर पर होता तो शायद यह सब न होता। पछतावे में अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले और ग्लाशा उसे रोक लेते हैं। वहाँ सभी गांव वालों ने हिटलर का एक पुतला बनाया हुआ होता है। सब उस पर थूक रहे होते हैं, उसे गालियां दे रहे होते हैं। हर किसी के अंदर सिर्फ नफरत और बदले की आग थी। कुछ देर बाद रुबेज फैसला करता है कि उन्हें खाने का इंतजाम करना होगा। वह फ्लाई और दो लोगों को साथ लेकर पास के एक गोदाम की तरफ जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है गोदाम पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है। दुश्मन उन्हें देखते ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। चारों जान बचाकर भागते हैं, लेकिन भागते भागते वे एक माइंस फील्ड में पहुंच जाते हैं। जमीन में जगह जगह बम दबे होते हैं। अचानक धमाका होता है, फिर दूसरा धमाका। कुछ ही सेकंड में फ्लाई के साथ आए दोनों लोग मारे जाते हैं। अब सिर्फ रुबेज और फ्लाई बचते हैं। शाम होते होते दोनों एक किसान के फार्म तक पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक गाय दिखाई देती है। वो खाने के लिए गाय चुराने का फैसला करते हैं। दोनों गाय को लेकर लौट रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक गोलियां चलने लगती हैं। तेज फायरिंग शुरू हो जाती है। रुबेज को गोली लग जाती है, वो वहीं गिर पड़ता है। उसी फायरिंग में गाय को भी गोली लग जाती है। दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। फ्लाई डर के मारे तुरंत जमीन पर लेट जाता है और किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। अब वो पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। जंग ने उससे सब कुछ छीन लिया था। अगली सुबह फ्लाई धीरे धीरे उठता है। उसका शरीर पूरी तरह थक चुका होता है। वो मरी हुई गाय को खींचने की कोशिश करता है ताकि उसे किसी तरह गांव वालों तक ले जा सके, लेकिन गाय मर चुकी थी। अब उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची कि वो उसे हिला सके। पूरी तरह टूट चुका फ्लाई धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद उसे एक घोड़ा गाड़ी दिखाई देती है। फ्लाई उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गाड़ी का मालिक उसे पकड़ लेता है। फ्लाई डर जाता है। उसे लगता है कि अब यह आदमी उसे दुश्मनों के हवाले कर देगा, लेकिन तभी दूर से दुश्मनों की गाड़ियां आती दिखाई देती है। घोड़ा गाड़ी वाला आदमी बिना कुछ कहे फ्लाई की मदद करता है। वो उसके कपड़े और राइफल को गाड़ी के बोरों में छुपा देता है। फिर दोनों सड़क के किनारे छिप जाते हैं। कुछ देर बाद दुश्मनों की गाड़ियां वहां से गुजरती है। उनकी गाड़ी में एक सैनिक की लाश पड़ी होती है। उस लाश पर लिखा होता है कि उसने सुबह एक दुश्मन सैनिक की बेइज्जती की, इसलिए उसे बेरहमी से मार दिया गया। यह देखकर फ्लाई समझ जाता है कि दुश्मन कितने क्रूर हैं। इसके बाद फ्लाई उस आदमी के साथ एक गाँव में पहुंचता है, लेकिन उस गाँव पर भी दुश्मनों का कब्जा होता है। फ्लाई एक घर के अंदर बैठा होता है जहाँ बहुत सारे गाँव वाले जमा होते हैं। हर कोई डरा हुआ था। तभी दुश्मन गाँव में घुसते हैं। वे सबको गाँव छोड़ने का आदेश देते हैं।
फ्लाई जैसे ही बाहर आता है, एक सैनिक उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। बाकी सैनिक उस पर हंसने लगते हैं। फ्लाई गुस्से से भर जाता है। कुछ ही देर में दुश्मन सभी गांव वालों को पास के एक बड़े चर्च में जाने का आदेश देते हैं। फ्लाई ये देखकर समझ जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। वो जोर से चिल्लाता है, ये जाल है, ये हम सबको अंदर बंद करके मार देंगे। लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। सब डर के कारण चुपचाप चर्च की तरफ बढ़ते रहते हैं। तभी एक सैनिक फ्लाई को पकड़ लेता है और उसे बाकी लोगों के साथ चर्च के अंदर धकेल देता है। जो लोग अंदर जाने से मना कर रहे थे, उन्हें बेरहमी से पीटा जा रहा था। एक आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे पकड़कर वापस चर्च के अंदर फेंक देते हैं। कुछ ही पलों में पूरा चर्च लोगों से भर जाता है। अंदर बच्चों, औरतों और बूढ़ों की चीखें गूंजने लगती है। फिर दुश्मन बाहर से चर्च का दरवाजा बंद कर देते हैं, हमेशा के लिए। अब अंदर मौजूद लोग जिंदा फंस चुके थे, लेकिन फ्लाई हार नहीं मानता। वो किसी तरह चर्च की एक खिड़की तक पहुंचता है। वो बहुत मुश्किल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, एक सैनिक पीछे से उसे पकड़ लेता है और धक्का देकर नीचे गिरा देता है। बाहर का नजारा और भी डरावना था। सभी दुश्मन शराब के नशे में झूम रहे थे। वे हंस रहे थे, नाच रहे थे, जैसे कोई जश्न मना रहे हों। तभी चर्च के अंदर से एक औरत अपने बच्चे के साथ बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन सैनिक तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। वे उसके हाथ से बच्चा छीन लेते हैं और बच्चे को वापस चर्च के अंदर फेंक देते हैं। औरत दर्द से चीख उठती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे उसे बालों से घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। चारों तरफ हंसी गूंज रही थी। ये सब देखकर फ्लाई अंदर तक कांप जाता है। फिर दुश्मन कांच की बोतलों में आग लगाते हैं और उन्हें चर्च की खिड़कियों से अंदर फेंकना शुरू करते हैं। कुछ ही सेकंड में चर्च के अंदर आग फैलने लगती है। अंदर मौजूद लोगों की चीखें और तेज हो जाती हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब चीख रहे थे, लेकिन बाहर खड़े लोग हंस रहे थे। आग लगने के बाद भी उनका दिल नहीं भरता। वो मशीन गन से चर्च पर गोलियां चलाने लगते हैं, साथ ही फ्लेम थ्रोअर से आग और बढ़ा देते हैं। उनका मकसद साफ था, अंदर मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए। कुछ देर बाद पूरा चर्च आग में ढह जाता है और अंदर से आने वाली आवाजें भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि अब अंदर मौजूद हर इंसान मर चुका था। फ्लाई जमीन पर पड़ा यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों में डर, दर्द और बेबसी साफ दिख रही थी। कुछ देर बाद दुश्मन वहां से जाने लगते हैं। तभी एक जर्मन ऑफिसर फ्लाई के सिर पर बंदूक रखता है और उसकी एक फोटो क्लिक करवाता है। फ्लाई की आंखों में खौफ साफ नजर आता है। फोटो लेने के बाद वो ऑफिसर उसे जमीन पर पटक देता है। फिर सभी वहां से चले जाते हैं। जाते जाते वो गांव का अनाज, जानवर और उस औरत को भी साथ ले जाते हैं। ट्रक में उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बाहर एक बूढ़ी औरत खटिया पर पड़ी होती है। वो उठ भी नहीं सकती। दुश्मन ने उसे नहीं मारा, उसे तड़पने के लिए जिंदा छोड़ दिया। फ्लाई धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ता है जहाँ दुश्मन गए थे। कुछ दूरी पर पहुंचकर वो देखता है कि दूसरी आर्मी ने दुश्मनों पर हमला कर दिया है। कई दुश्मन मारे जा चुके थे। चारों तरफ लाशें बिखरी थी। उसी मैदान में फ्लाई को अपनी जैकेट और राइफल वापस मिल जाती है। तभी सामने से वही औरत लड़खड़ाती हुई आती दिखाई देती है। उसके पैरों से खून बह रहा होता है। वो बुरी तरह टूट चुकी होती है। उसे देखकर फ्लाई का दिल कांप उठता है। अब फ्लाई वापस गांव लौटता है। वहाँ आर्मी ने 11 दुश्मनों और उनके कमांडर को पकड़ रखा होता है। भीड़ गुस्से से उबल रही होती है, क्योंकि उन सबकी फैमिली चर्च में जला दी गई थी। तभी पकड़े गए दुश्मनों में से एक आदमी बोलता है, मैंने हथियार उठाया, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन तभी इसका साथी गुस्से में चिल्लाता है, झूठ बोल रहा है। फिर वो गर्व से कहता है कि गांव में आग मैंने लगाई थी। यह सुनते ही भीड़ का गुस्सा फूट पड़ता है। कमांडर घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांगने लगता है। शायद गांव वालों ने भी मरने से पहले ऐसे ही रहम मांगा होगा, लेकिन तब किसी ने उनकी नहीं सुनी। आर्मी कमांडर आदेश देता है कि दुश्मन अपने साथियों पर पेट्रोल डालकर आग लगाए, लेकिन आग लगाने से पहले ही भीड़ अपना नियंत्रण खो बैठती है। गुस्से में लोग उन सब पर गोलियां बरसा देते हैं। कुछ ही सेकंड में सभी दुश्मन मारे जाते हैं। उसके बाद सब आगे बढ़ने लगते हैं। तभी फ्लाई की नजर कीचड़ में पड़े एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है। वो हिटलर की तस्वीर थी। यह देखते ही उसके अंदर जमा सारा गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपनी राइफल उठाता है और तस्वीर पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, एक के बाद एक लगातार गोलियां। और तभी हिटलर की जिंदगी जैसे उल्टी चलने लगती है। तस्वीरें बदलने लगती है, जैसे समय पीछे जा रहा हो। वो जवान से किशोर बनता है, फिर बच्चा, और आखिर में 1 साल का मासूम बच्चा जो अपनी माँ की गोद में बैठा होता है। यह दृश्य देखकर फ्लाई रुक जाता है। उसकी उंगली ट्रिगर से हट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसके सामने अब कोई तानाशाह नहीं था। वो सिर्फ एक मासूम बच्चा था जो कभी निर्दोष था, जिसने शायद जिंदगी के लिए सपने देखे होंगे। लेकिन जंग इंसान से सब कुछ छीन लेती है, उसका बचपन, उसकी मासूमियत, उसकी इंसानियत, सब कुछ। और इसी दर्दनाक एहसास के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं अगली कहानी किस मूवी पर चाहिए।